हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है न्यायपालिका। बच्चों, न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं ज्यूडिशरी। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। इसमें पढ़ने वाले हैं न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वह किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। और अगर वो कानून जो है संवैधानिक प्रावधानों से विपरीत निकलता है तो वह उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि जो वो किसी भी कानून की जांच कर सकता है, और अगर वो संविधान से अलग निकलता है या उससे विपरीत निकलता है तो वो उसे गैर कानूनी यानी कि गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। और वो इस काम को केंद्र राज्य संबंध यानी कि केंद्र में भी और राज्य संबंध में भी पुनरावलोकन की शक्ति प्रयोग कर सकता है। कौन? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, इसी के अंदर है ये, न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित। बच्चों, जो विधायिका द्वारा पारित कानून होते हैं ना, उनके ऊपर न्यायपालिका व्याख्या करती है, यानी कि उसको सही ढंग से बताती है। फोर्थ पॉइंट है इसका, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अब बच्चों, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है सर्वोच्च न्यायालय, और जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनसे क्या होती है, न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जो जनहित याचिका उन्हें कहते हैं जो जो नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं। अगर कोई उस पर आंच आती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी रीट उसमें दाखिल करवा सकता है। तो इसकी वजह से ही, इसकी रक्षा करने की वजह से न्यायपालिका की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका और संसद, यानी कि न्यायपालिका और संसद के बीच में किस तरीके के संबंध हैं, इनके आपसी संबंध देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के जितने भी अंग हैं बच्चों, उसका कार्य क्षेत्र यानी काम करने की जगह अलग अलग है, एकदम अलग अलग। लेकिन इस कार्य में विभाजन के बावजूद भी संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव टकराव रहता है। विभाजन के बाद यानी कि उसके अलग करने के बावजूद भी न्यायपालिका, कार्यपालिका में और संसद में टकराव रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं। यही भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। इसका थर्ड पॉइंट है इसी का ये संपत्ति का अधिकार। बच्चों, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। इसके ऊपर जो ना संसद और न्यायपालिका की बहुत ज्यादा विवाद हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। संपत्ति का अधिकार संसद संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में न्यायपालिका और संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार जो है, संसद और न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। निवारक नजरबंदी कानून और नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। इसका मतलब है बच्चों, जो ये नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून है ना, इसके ऊपर भी संसद के, विधायिका के और न्यायपालिका के बहुत ज्यादा विवाद है। ठीक है बच्चों, इन कानून के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों, इन नौकरी आरक्षण के ऊपर बहुत ज्यादा इनके बीच में विवाद रहता है, संसद और न्यायपालिका के बीच में। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, यानी कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए थे वो क्या थे, हम इसमें जानेंगे वो। इसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान। संविधान का एक मूल ढांचा है बच्चों, जिसमें
संसद जो है ना, संसद भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन का मतलब होता है करेक्शन करना, द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ठीक है। और आपका थर्ड पॉइंट है संपत्ति के अधिकार। बच्चों इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इनके बीच में विवाद रहता था, विधायिका के, संसद के और न्यायपालिका के। तो संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायपालिका ने 1989 यानी कि 1979 में ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों में से। तो अब न्यायालय कहता है इसके बारे में, संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध यानी कि रोक टोक लगाई जा सकती है संसद द्वारा। इसकी वजह से थोड़े विवाद कम हो गए थे, लेकिन विवाद अब भी बने हुए हैं संसद और न्यायालय के बीच में, यानी कि ठीक है। 4 पॉइंट है, ये भी इसके अंदर ही है, 1973 सर्वोच्च न्यायालय निर्णय का 4 पॉइंट है। न्यायालय ने निर्णय अपने पास रखा, एक निर्णय अपने पास रखा न्यायालय ने, एक फैसला कि कौन सा मूल ढांचे के हिस्से में है और कौन सा नहीं है, ये सिर्फ न्यायालय तय करेगा और कोई नहीं। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद विषय बने हुए। मैंने पीछे बताया आपको, कुछ विवाद कम तो हुए थे, लेकिन अब भी कुछ विषयों पर विवाद बने हुए हैं, लड़ाई झगड़ा बना हुआ है। और किस पे बना हुआ है वो देखिए आप। संविधान ये व्यवस्था करना है कि संविधान ये कहता है कि ऐसी व्यवस्था करने को कहता है बच्चों। संविधान कहता है कि जैसे भी कोई भी सिविल है या कोई सिविल लाइन के जो भी अधिकारी होते हैं और न्यायाधीश होते हैं, संसद में उनके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन न्यायपालिका पर उंगली उठाई गई संसद द्वारा। तो फिर इसके बाद इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की, यानी कि बुरा भला कहा न्यायपालिका ने, अदालत ने। 8 पॉइंट है इसका बच्चों, 8वां, लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, सरकार के जितने भी अंग हैं उनको एक दूसरे द्वारा सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उनके कार्यों का बेहद सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस वीडियो को देख के, तो ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।